पैक्स प्रतिनिधि होने के नाते मैं ऐलान करता हूं कि हमारे बकनौरा पंचायत के जितनी भी लड़की है बोर्ड के एग्ज़ाम देने जाएगी तो उसको सारा अपने खर्च से हम उसको बोर्ड के एग्ज़ाम के सेंटर तक ले जाएंगे। इंटर में पढ़ने वाली जो बच्ची होगी उसको भी हम अपने पैसे अपने निजी खर्च से हम उसको अपना सेंटर पर ले जाएंगे, अपने खर्च से उसको अपना घर पहुंचाएंगे। किसानों के लिए देखिए उचित समय पर उचित दाम पर बीज मिले, खाद मिले, समय पर भरपूर खाद की मात्रा मिल जाए, हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। उसके लिए मेरे को निजी फंड भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा तो मैं इस्तेमाल करूँगा। पैक्स चुनाव का समर चल चला है और ऐसे में पैक्स अध्यक्ष पूरी जोर शोर से इस चुनाव को लगे हुए हैं। ऐसे में हमारी मुलाकात बकनौरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पुत्र कहिए या फिर प्रतिनिधि कहिए सुधीर सिंह हमारे साथ हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर इतने लंबे अरसा चुके, जिस तरह से हमें मालूम है कि इनका जो पैक्स चुनाव का अनुभव है या पैक्स का अनुभव है वो काफ़ी लंबे अरसे से है। कई चुनाव आए, कई गए, तमाम चुनाव में ये बने रहे हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह से पंचायत में इतनी जो वोटर हैं या किसान हैं उनका इनके प्रति लगाव रहता है। नमस्कार सर, स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधु को। और मैं सुधीर सिंह बकनौरा पैक्स प्रतिनिधि आप सभी को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बाबूजी हैं पैक्स अध्यक्ष। जी 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 जी। सर ये बताइए कि पैक्स चुनाव में हमने सुना कि जब से हाथ उठौवल से काम चलता था उस समय से आप लगातार बने हुए हैं, क्या ऐसा राज है सर? जी जी, हमारे बाबूजी उस समय से हैं जिस समय हाथ उठौवल होता था। उस समय चुनाव का कोई ऐसी नहीं होता था। वीडियो सर आते थे, 2 खेमा में लोग बढ़ जाते थे, वीडियो सब खड़ा होकर के अब आदमी को गिन लेते थे, कहते थे कि ये जीत गए, वही मान्य हो जाता था। और बकनौरा समौता दोनों एक ही पंचायत में थे। जब उसमें था उस समय भी हमारे बाबूजी जीते थे। तो उस समय नियम था कि एक व्यक्ति 3 बार लगातार जीत सकता है। वो उस समय 3 साल के लिए पैक्स चुनाव होता था। उस समय बाबूजी हमारे लगातार 3 बार रहे, यानी कि 9 वर्ष रहे। उसके बाद 1999 में हमारे बाबूजी छोड़ दिए। तो हमारे कि नहीं अब हो गया, हम अब इसमें नहीं रहेंगे। 99 से 2008 तक कोई और हमारे रहे पैक्स अध्यक्ष। उनके कार्यकाल को भी तुलना कर लीजिए। 2009 में फिर चुनाव हुआ, जब बकनौरा समौता दोनों पंचायत को डिवाइड कर दिया गया, यानी कि बंटवारा हो गया, अलग अलग पंचायत हो गया। तो फिर जनता पुकारे कि आप फिर चुनाव लड़िए, हम लोग आपके कार्यकाल से खुश हैं। और अभी बीच में जो रहे तो पता भी नहीं चला कि कब चुनाव होता था, किसी को कुछ पता भी नहीं होता था। क्या भाई तो फलना चुनाव होगा, चुनाव निर्विरोध हो गए, जबकि सूचना किसी को नहीं होता था कि चुनाव कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ। तो इसका कोई मतलब ही नहीं जानता था। और उनके जब तक हमारे बाबूजी रहे तो पैक्स में मेंबर बढ़ाएं, और जब 99 में छोड़ दिए, 99 से लेकर 2008 तक जब कोई पैक्स अध्यक्ष बना तो एक भी सदस्य उन लोग नहीं बना पाए। जब बकनौरा समौता का बंटवारा हो गया, पंचायत का अलग अलग हो गया, चुनाव हुआ 2009 में, तो उसके बाद फिर पुनः बकनौरा पंचायत के जनता, किसान, सदस्यगण हमारे बाबूजी को विजयी बनाए। उस समय से 2009 में भी जीते, 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते। और उसके बाद भी बकनौरा पंचायत में हर बार मेंबर बढ़ाते गए, किसान को सारा सुविधा देते ही चले गए। आज भी ज़मीनी स्तर से हम अपने बाबूजी का जो भी दायित्व है निभाते हैं। किसी भी गरीब गुरबा के यहाँ कुछ भी हो जाता है हम वहाँ पहुँचते हैं। जो भी आर्थिक सहयोग होता है, शारीरिक सहयोग होता है, हम भरपूर कोशिश करते हैं कि गरीब गुरबा के साथ हम रहें, गरीब गुरबा के साथ रहेंगे। जब तक हमारे शरीर में बल रहेगा हम गरीब गुरबा के साथ रहेंगे। सर बकनौरा पंचायत की पैक्स की बात की जाए तो क्या क्या विकास हुआ है? चूँकि बीते समय में पहले तो सारा चीज़ नहीं होता था, लेकिन आज के समय में CSP हो गया या फिर गोदाम वगैरह, क्या क्या हुआ है यहाँ पे? देखिए पहले कुछ भी नहीं था, ये सच्चाई है कि कुछ भी नहीं था। हमारे बाबूजी 200 MT का गोदाम भी बनवाए जो बकनौरा गाँव में ही है, पंचायत में है। और फिर अभी सरकार के द्वारा हमको मिला तो CSP सेंटर मिला, तो उसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। उसका भी हम लोग इस तरह से किसान को संचालन हो रहा है, उसका भी हम लोग काम करते हैं। मैंने जो भी किसान की सेवा है हम ऑनलाइन करते हैं। तो किसान को बीज दिलवाते हैं, हम 1 रुपया किसी से भी नहीं लेते हैं किसान को। सर एक चीज़ बताइएगा, पिछले चूँकि लंबा अरसा है और कार्यकाल भी लंबा रहा है, कुछ ऐसा चीज़ बताइए कि जिससे किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है आपके? जी, किसान के लिए मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि बीज, खाद, धान
समय पर खरीदारी हो, समय पर पेमेंट हो, किसान को उचित मूल्य मिले, उसके लिए मैं तन मन धन से तत्पर रहूँगा। किसान के लिए मैं सहयोग करूँगा। किसान भी हम पे विश्वास करते हैं कि मेरा काम समय पे करता है, मेरा पेमेंट भी समय पे करता है और किसान के खाता में पैसा भी भेजाते हैं। सारा चीज़ काम हम सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़, आपके पिताजी फिर से खड़े हैं? जी जी जी। क्या नाम हुआ सर उनका? हमारे पिताजी का नाम श्री अनिरुद्ध सिंह है, जो बगनौरा पंचायत से अभी भी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष भी हैं, अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं। अच्छा सर, कुछ ऐसा जनता के लिए कुछ रखे होंगे कि जिससे जनता फिर से अनिरुद्ध सिंह को विजयी बनावे, क्या ऐसा कुछ मोटिव है? जी, अभी हमारे बाबूजी के हम कार्यकाल देखते हैं तो हम अपने पैक्स प्रतिनिधि होने के नाते मैं ऐलान करता हूं कि हमारे बकनौरा पंचायत के जितनी भी लड़की है बोर्ड के एग्ज़ाम देने जाएगी तो उसको सारा अपने खर्च से हम उसको बोर्ड के एग्ज़ाम के सेंटर तक ले जाएंगे। इंटर में पढ़ने वाली जो बच्ची होगी उसको भी हम अपने पैसे, अपने निजी खर्च से हम उसको अपना सेंटर पर ले जाएंगे, अपने खर्च से उसको अपना घर पहुँचाएँगे। सर, पूर्व में भी तो आप करते आ रहे होंगे, चूँकि लगातार आप पैक्स में रहे हैं तो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल करते ही आते हैं। जो भी भरपूर होता है कोशिश हम करते हैं। इस बार अब हमारा लाइसेंस का थोड़ा नहीं बन पाया था, इसलिए हम खाद नहीं ला पाए थे। और प्रखंड में हम हर बार प्रथम स्थान ही आते हैं धान खरीदारी में। 1-2 बार है जो हम पीछे रह चुके हैं, नहीं तो हर बार हम सबसे ज़्यादा धान की खरीदारी भी करते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में खाद की भी बिक्री करते हैं। सर, ऐसे में पैक्स चुनाव शुरू हो गया है और धान अधिप्राप्ति के लिए आवेदन आना शुरू हो गया है। अभी आपके पंचायत से कुछ आवेदन आया है क्या? हाँ, हम कर दिए हैं। सभी आदमी किसान का ऑनलाइन हम कर दिए। जो पूर्व में जो हमारे जो किसान थे, सबका आवेदन हम कर दिए धान खरीदी के लिए। चलिए, बहुत बड़ी बात हुई और सरकार का जिस तरह का जिला प्रशासन का निर्देश है कि जल्द से जल्द धान अधिप्राप्ति के लिए आवेदन करना है और पैक्स अध्यक्ष के प्रतिनिधि सुधीर सिंह का कहना है कि इन्होंने आवेदन लगभग कितने लोगों का? 169 आदमी का हम अति कर दिए हैं। 169 लोगों का। हाँ, ऑनलाइन हम कर दिए। धान खरीदी के लिए ऑनलाइन हम कर दिए हैं। इसमें कोई अति नहीं। किसान को जो भी बनता है हम करते हैं। अच्छा, अब की बार चुनाव में सर कितने प्रतिनिधि हैं, कितने उम्मीदवार हैं? वो तीन हमारे पिताजी को लेकर 3 आदमी हैं। जी जी। जनता की क्या राय मिल रही है? बहुत अच्छा है, रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। हाँ, बहुत अति की यानी से फिर से आपका जी, हमारे बाबूजी फिर से चुनाव में आएंगे। हाँ, ये तो एकदम नो डाउट। हाँ, जनता का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद है, भरपूर सहयोग है। क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या आग्रह करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम देखिए किसान से यही करें कि जिस तरह से हमारे बाबूजी के ऊपर हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, उस विश्वास को मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ। जो उतना भी बनेगा किसान के लिए, गरीब के लिए, मैं तन मन धन के साथ हर समय उपलब्ध रहूँगा। जितना मेरे शरीर में बल रहेगा, मैं जो भी बनेगा उसको लेकर के उस किसान के पास मैं खड़ा रहूँगा, गरीब के पास खड़ा रहूँगा। सामाजिक काम है तो भी मैं जाऊँगा, निजी काम है तभी भी जाऊँगा, किसान की समस्या है तब फिर भी जाऊँगा, शादी ब्याह है तभी जाऊँगा, मरनी जीनी है सुख दुख में तभी शामिल होऊंगा। उसके लिए मैं अपने बाबूजी के कार्यकाल को लेकर के जो जनता का विश्वास उसके लिए मैं खड़ा उतरने का पूरा कोशिश करूँगा। अगर भूल चूक अगर किसी से हुआ भी है, थोड़ा बहुत ऊँच नीच हुआ हो, उसके लिए हम किसानों से, गाँव के सदस्य से मैं क्षमा चाहूँगा, माफ़ी मांगूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।